दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना का संक्रमण देश में एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जी रोजाना लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। जी इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट करके सरकार और गोदी मीडिया पर तंज कसा है। जी आचार्य प्रमोद ने पूछा है कि मरकज बंद है और जमाती भी नहीं दिख रहे हैं, तो इस बार कोरोना आया कहां से। जी मीडिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा है कि मरकज बंद है और जमाती कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर कमबख्त कोरोना इतना क्यों फैल रहा है। गोदी मीडिया कुछ तो बताएं, आखिर माजरा क्या है। दोस्तों कोरोना के मामले में वृद्धि के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। जी उन्होंने कहा है कि जब भी वे किसी ठोस प्रस्ताव के साथ जाएंगे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पिछले लगभग 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों पक्षों की 20-22 जनवरी को हुई औपचारिक बातचीत के 11वें और अंतिम चरण के बाद भी इस मुद्दे का कोई भी समाधान नहीं निकल सका था। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब महामारी की दूसरी लहर में पूरा देश और दुनिया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसान समुदाय में असंतोष नहीं है और यहां तक कि कई कृषि निकाय इन कानूनों के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इनका विरोध कर रहे हैं। जी उन्होंने कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे वे किसान हो या फिर नागरिक। अगर उन्हें कोई संदेह है तो फिर सरकार का मानना है कि ये उसकी जिम्मेवारी है कि वे शंकाओं का समाधान करें। जी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को अचानक तैयार नहीं किया गया था, पहले इसकी लंबी चर्चा हुई थी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर कोई विरोध तब जारी रहता है जब तक सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाती। लेकिन इस सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ खुले दिल से 11वें दौर की चर्चा की, फिर भी उनका आंदोलन नहीं रुका। दोस्तों पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। जी सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केवल एक ही महिला है जो राज्य विधानसभा चुनाव में उनको हराकर जवाब दे सकती है। सिलीगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कभी भी इस तरीके के झूठे प्रधानमंत्री को नहीं देखा है। जी इतनी बड़ी घटना के बाद भी जब वे सिलीगुड़ी में 2-3 रैलियों में गए थे तो झूठ बोलते रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं कि वे घटना वाले साइट पर एक बार भी क्यों नहीं गए। इस चुनाव में मोदी को वे हर लाभ मिल रहा है जो हमें नहीं मिल पा रहा है। जब वे केंद्रीय शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये की निंदा करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ही यहां सिर्फ एकमात्र महिला हूं और मैं लड़ाई लड़ रही हूं और संघर्ष कर रही हूं। वह जानते हैं कि केवल मैं ही उन्हें चुनाव में हराकर जवाब दे सकती हूं। दोस्तों घर में काम करने वाले नौकरों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार कई नए नियम लाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है। इस नीति के तहत घरेलू कामगारों को अन्य कर्मचारियों की तरह ही फिक्स न्यूनतम वेतन का प्रबंधन होगा। जी साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में बताया है कि वे घरेलू नौकर खासकर महिलाओं के हित को देखते हुए सरकार नई नीतियों पर काम कर रही है। जी घरेलू कामगारों को उत्पीड़न से बचाया जा सके, उनके शोषण ना हो और उन्हें न्यूनतम वेतन के साथ पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब ऐसे श्रमिकों के लिए सरकार की तरह से कोई राष्ट्रीय नीति बनने जा रही है। इसके तहत इन कामगारों का रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा।
दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने लीक ऑडियो को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा है। प्रशांत किशोर की ओर से ये कहे जाने हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और TMC की ओर से 20 सालों तक मुस्लिम तुष्टिकरण किए जाने की वजह से ध्रुवीकरण और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ओवैसी ने कहा है कि ममता की विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लीक ऑडियो को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मशहूर चुनावी रणनीतिकार यहां तथ्य रहित दिमाग से बोल रहे हैं। ममता ने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति उन्होंने कैसे दी? इस पर आत्ममंथन की बजाय वह विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हैं। जी, ओवैसी ने कहा है कि राज्य में मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन केवल 6% के पास सरकारी नौकरी है। उच्च शिक्षा में केवल 11% छात्र हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 80% मुस्लिम 5,000 रुपए के कम कमा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में 6 सबसे पिछड़े जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से अधिक है, लेकिन जेलों की उनकी हिस्सेदारी 37% है। जी, ओवैसी ने कहा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद आदि में लोगों को अर्धसैनिक मिला पानी पीना पड़ रहा है। यह तुष्टिकरण का फल है। लेफ्ट के मुस्लिमों के खराब व्यवहार को कुंडू और फिर सच्चर कमेटी ने दर्ज किया है। उनका फेमस लैंड रिफॉर्म मुसलमानों तक नहीं पहुंचा, जहां उनमें से 3-4 भूमिहीन है। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि सच्चाई यह है कि TMC और लेफ्ट के सबसे वफादार वोटर्स को दशकों तक अपमानित के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जहां उनकी वफादारी के बदले ममता बनर्जी ने मुसलमानों को दूध देने वाली गाय मानती है। जी हां, अब वह मुसलमानों से कह रही है कि वोट बंटने मत दो। यदि यहां तुष्टिकरण है तो फिर यह मांग क्यों? जी हां, ओवैसी ने ममता की ओर से अपना गोत्र बताए जाने का जिक्र करते हुए लिखा है कि क्यों ममता बनर्जी हर जगह जाकर अपने गोत्र और वर्ण व्यवस्था में अपना उच्च स्थान की बात कर रही है। अल्लाह हमें इस तरह की तुष्टिकरण से बचाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग से किशनगंज के थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार की जान चली जाने के बाद उसकी मां उसकी गम नहीं सह पाई। जी हां, दिवंगत थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार की मां का निधन हो गया। जी हां, आज सुबह उनकी मां ने अंतिम सांस ली। बेटे के दुनिया से चले जाने के गम उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हां, अश्वनी कुमार का पैतृक घर पूर्णिया के जानकी नगर थाना इलाके में है। उनकी माता का आज सुबह निधन हो गया। अपने बेटे की जान जाने की खबर सुनने के बाद लगातार वे बेसुध पड़ी हुई थी। इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती है कि मां बेटे दोनों का अंतिम संस्कार एक ही साथ किया गया। जी हां, अश्वनी कुमार की मां उर्मिला देवी 70 वर्ष की बुजुर्ग थी। रविवार की सुबह जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के शहीद होने की खबर सुनी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका निधन हो गया, इस दुनिया से चली गई। जी हां, उर्मिला देवी पहले से ही हार्ट मरीज थी। दोस्तों, अगर आपको बैंक से जुड़ी कोई भी जरूरी कामकाज करना है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आप बैंक के पेंडिंग काम को आज यानी कि सोमवार को निपटा लेते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर हो सकता है, बेहतर होगा, वरना आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल अप्रैल महीने में अब कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 6 दिन तो इसी सप्ताह बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अपने बैंकों से जुड़े कामों को छुट्टियों के हिसाब से ही मैनेज करना होगा। जी, आपको बता दूं कि सभी राज्यों में 15 दिन छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ त्योहार या फिर उत्सव पूरे देश में एक साथ नहीं मनाया जाता है। RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में देश के अलग अलग राज्यों में बैंकों के लिए 9 अवकाश निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अप्रैल महीने में 9 दिन छुट्टी रहेंगे बैंक में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 8वीं किस्त बहुत जल्द 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में आने वाली है। जी हां, गेहूं की कटाई और मराई चरम पर है। ऐसे में किसानों को इस 2,000 रुपए की किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार अब तक 7 किस्त दे चुकी है और 8वीं किस्त इसी महीने से आनी शुरू होगी। लेकिन इस योजना के सिस्टम में सेंध लगाकर लाखों किसान केंद्र सरकार से सालाना 6,000 रुपए ले रहे हैं। पिछले दिनों एक RTI में इस बात का खुलासा हुआ था कि फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे अयोग्य किसानों की संख्या पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अधिक है। ऐसे किसानों की सरकार वसूली भी कर रही है। अगर आप भी PM किसान का किस्त ले रहे हैं तो फिर ये जान ले कि आप इसके पात्र हैं भी या नहीं। इससे पहले कि सरकार आपको दी गई रकम वसूले, आप सावधान हो जाइए उससे पहले ही। आयोग लाभार्थियों में आधे से अधिक यानी कि 55.58% आयकर दाता है। बाकी 44.41% वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं।
ऐसे अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को कोरोना रोधक खुराक दी जा चुकी है, यानी कि वैक्सीन दी जा चुकी है। जी हां, देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 85 दिनों में भारत ने 10 करोड़ खुराकें लोगों को दी है। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन ने 102 दिनों में 10 करोड़ खुराकें दी हैं। जी हां, इस रेस में अमेरिका भी भारत से पिछड़ा दिखाई दे पड़ता है। अमेरिका में 89 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी गई है। जी हां, भारत में पहले चरण का टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इसके बाद 1 मार्च से 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों और फिर 45 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों की पीड़ित लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। दोस्तों, बंगाल के कुछ बिहार में हुई हिंसा मामले में ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। यह साथ ही 14 अप्रैल को उनसे मिलने आने का वादा भी किया है। यह सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सीएम ममता बनर्जी ने मारे गए लोगों के परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। इसके साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये अक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ अक्षम सरकार है। वे बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोजाना यहां आ रहे हैं। आपका स्वागत है, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन लोगों को धमकाने के बजाय खुश कीजिए। आप केंद्रीय बलों द्वारा लोगों को मरवाते हैं और बाद में उन्हें क्लीन चिट जारी कर देते हैं। जी आपको बता दें कि कुछ बिहार में हिंसा के बाद वहां चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी नेता के जाने पर रोक लगा दी है। जी ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने अपने अधिकारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का नाम MCC यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लें। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,